तो आगे बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉज या इटियोलॉजिकल, इसको कॉज या इटियोलॉजी पढ़ते हैं। कारण तो होगा ना, बीमारी जैसे हुआ है कुछ कारण तो होगा ना, जैसे तो नहीं फैला होगा, कुछ कारण तो होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, रॉ एंड बेबी मैंगो, रॉ एंड बेबी मैंगो या लीची, लीची खाने से या छोटा छोटा आम का टिकोला खाने से। गर्मी के दिन में क्या करते हैं, तो कुपोषित क्षेत्र है, बच्चे क्या टिकोला खाते हैं, धूप में उनको माँ बाप नहीं रोकता है, बच्चे टिकोला खा लिए, उससे क्या हो गया, तो एंसेफ्लाइटिस हो गया, एईएस हो गया, एईएस हो गया, या जापानी बुखार होगा, या चमकी कन्वर्सन डिजीज हो गया। और उसका वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल प्रोटोजोल। तो इसमें क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन जैसे H1N1 स्प्रेड बाय स्वाइन फ्लू, ये हो गया, हर्पिस वायरस से हो सकता है, अर्बो वायरस से होता है, एरिना वायरस से हो सकता है, क्या ये हो गया एरिना वायरस। और क्या होते हैं, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स तो ये बर्ड फ्लू से भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका वायरल इन्फेक्शन, ये हो गया आपका वायरल इन्फेक्शन से फैल सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और टाइफाइड फीवर से भी हो सकता है, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर से भी फैल सकता है। आगे क्या होगा इसका, तो क्यूलेक्स मच्छर, मस्क्यूटो से, क्यूलेक्स मस्क्यूटो से फैल सकता है। और क्या होगा इसका, तो पिग से, पिग आता क्या, शुअर या स्वाइन, H1N1 से भी फैल सकता है। और चिकन पॉक्स या और क्या हो सकता है, तो चिकन पॉक्स से ड्रग, ड्रग से अगर ड्रग उल्टा पलटी खा लिया उससे भी फैल सकता है। और क्या, मिजिल्स, मिजिल्स जानते हैं, माता मैया हो जाना, मिजिल्स से ही फैल सकता है। और क्या होता है, तो लीड CaO, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ये फैल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बीमारी फैल सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी फैल सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। बैक्टीरिया से, स्टोकोकस बैक्टीरिया से फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझे बच्चों, जैसे कि ये बीमारी जो है कॉज है ना, तो रॉ बेबी मैंगो एंड लीची, टिकोला, लीची का टिकोला खाने से कच्चा, या आम का टिकोला खाने से, वायरल इन्फेक्शन से, H1N1 स्वाइन फ्लू से, और हर्पिस वायरस से, रेबीज से, टाइफाइड से, अर्बो वायरस से, एरिनो वायरस से, चिकन पॉक्स से, पिग से भी, क्यूलेक्स मॉस्किटो से, टाइफाइड फीवर, और ड्रग्स से भी खाने से, ड्रग ओवरडोज लेने से ऐसा भी हो सकता है। मिजिल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉडी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो रिस्क फैक्टर, प्रोटोजोआ से फैल सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन हो गया। आगे हुआ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या हो जाएगा, तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा बच्चों, तो इसमें होगा टोबैको यूज, ये तो बच्चा केस में तो हो गया, लेकिन अगर ओल्ड एज में है
चाहे 15 से ऊपर है तो उसमें क्या होगा बच्चे तो मैन को टुबैको नहीं, टुबैको यूज, तंबाकू खाने से वही हो सकता है। और क्या, तो पोलन, पोलन अर्थात पराग का, पराग इनहेल कर जाना, फूल के ऊपर पराग रहता है, कोई चीज पराग जो बोलते हैं उसको छू देने से होता है, चाहे परफ्यूम से भी हो सकता है, पराग से हो सकता है। पोलन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ओटाइटिस मीडिया, ओ टी आई टी आई, ओटाइटिस, ओटा का अर्थ क्या हो गया, ईयर, ये समझते हैं। आइटिस का अर्थ हो गया ओटाइटिस मीडिया, आइटिस का अर्थ क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, मीडिया का अर्थ क्या हुआ, मिडिल, मिडिल हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कान के मिडिल पार्ट में क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल पार्ट इन ईयर, कान के मध्य में क्या हुआ, इन्फेक्शन हो जाना, इसे ओटाइटिस। ओट मतलब ईयर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मीडिया था मिडिल, इसका समझिए हिंदी में समझते हम लोग, ईयर, ओट मतलब ईयर, आइटिस होता है इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब मिडिल, यानी इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, कान के मध्यभाग में इन्फ्लामेशन है, या कान के चदरा जिसको बोलते हैं उसमें ईयर ड्रम में छिद्र हो जाना, उसे इन्फेक्शन हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो इससे भी फैल सकता है। उसके बाद क्या होगा इसमें, बाय अपर रिस्पैटिक इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, तो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, नाक से क्या, कोई जो केमिकल का इनहेल कर जाना या इफेक्टिव चीज इनहेल कर जाना, उसी से भी क्या हो सकता है, तो एंसेफ्लाइटिस हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इम्यूनिटी पावर वीक, ये होता है इम्यूनिटी पावर वीक ना, इम्यूनिटी पावर वीक से ये बीमारी फैल सकता है, इम्यूनिटी पावर वीक, जिसका क्या होता है, तो इम्यूनिटी मतलब क्या, इंटरनली कम जो है ना, उससे भी ये एंसेफ्लाइटिस फैल सकता है। ट्रांसमिटेड बाय क्या, ट्रांसमिटेड बाय क्या, ट्रांसमिटेड बाय क्या, तो H1N1, ये जो स्वाइन फ्लू से फैलेगा, कैसे फैलेगा, तो H1 वायरस किसमें है, पिग, पिग का अर्थ क्या, सुअर या स्वाइन, उसमें क्या हो गया, इससे मच्छर जो निकला, मस्कीटो निकले, किसको करेगा, तो बाइट करेगा, किसको, बाइट ऑफ मैन, बाइट ऑफ मैन, जो पिग से जो मस्कीटो निकलेगा, तो पिग के नजदीक जो गंदगी होती है उससे मच्छर आएगा, कहां आएगा, तो मैन के पास आएगा, मैन को काटेगा, उसका क्या होगा, जब इसमें मैन को काटा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ क्या, सेरिबलम, सॉरी सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड सेरिबलम, सेरिबलम पार्ट ऑफ ब्रेन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ए पार्ट हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस। इसको समझते हैं, ट्रांसमिटेड बाय क्या, H1N1, H1N1 कहां पाया जाएगा, तो शुगर में, शुगर से जो शुगर की गंदगी से मस्कीटो निकला, वो किसको करेगा, तो मैन को बाइट करेगा, मैन को काटेगा, उसमें क्या कर देगा, ये वायरस छोड़ देगा, वो किसको बर्बाद करेगा, ब्लड के सारे कहां पहुंच जाएगा, तो ब्रेन के पार्ट में, कहा सेरिब्रम और सेरिबलम में, उसका क्या करेगा, वहां पहुंच जाएगा, उसका क्या करेगा, इसमें
इन्फेक्शन कर देगा, पूरे बॉडी को इन्फेक्शन कर, तभी बीमारी इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पैथोफिजियोलॉजी, हम लोग देखते हैं इसके बाद, पैथोफिजियोलॉजी इसके बाद देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ AES, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसको चमकी बुखार के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको कन्वर्सन डिजीज, जैपनीज बुखार के नाम से। ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज, H1N1 से भी आ सकता है, या रॉ बेबी क्या मैंगो एंड लीची, लीची से फैला। उसके बाद ये क्या करेगा, ये टिकोला खाएगा। उसके बाद क्या, H1N1 कहां पहुंचेगा आदमी के, तो बॉडी में पहुंचेगा, बॉडी किसी ब्लड के सहारे पहुंचेगा। तो H1N1 बैक्टीरिया आदमी को बाइट किया, काटा, उसका इंटर द, आगे पढ़ते हम लोग, इंटर द क्या, बॉडी ब्रॉथ, बॉडी ब्रॉथ क्या, बॉडी ब्रॉथ द बाइट, बाइट मतलब क्या, काट लेना, बाइट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट सुअर से जो कीड़ा निकला या मक्खी निकला, वो किसको काटा, आदमी को काटा। तो आदमी का ब्लड में उसका जो वायरस ब्लड में गया, ब्लड में इंसेक्ट या मस्कीटो, क्या एक इंसेक्ट वेक्टर्स मस्कीटो, मस्कीटो क्या, मक्खी, और इसके द्वारा पहुंचा, कहां पहुंचा, इन ब्लड, ब्लड में पहुंचा। उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या काम किया, तो इन्फेक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबलम, पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम तो आगे बच्चे पढ़ा चुके हैं। सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब एंड सेरिब्रम इज द, सेरिब्रम किससे लो, तो लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ होता है छोटी। तो सेरिब्रम इज द पार्ट, लिटिल पार्ट ऑफ ओसिपिटल लोब या बैक बोन ऑफ ब्रेन, इसमें पहुंच गया। इन्फेक्शन ऑफ द क्या, तो सेरिब्रल एंड सेरिब्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके बाद क्या करेगा, ये पहुंचा इसमें, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा ना, इन्फ्लेम्ड क्या, ब्रेन टिश्यू, ये क्या करेगा, ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करेगा। एंड सराउंडेड क्या, सराउंडिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इन ब्रेन, क्या ये क्या करेगा, तो किसके सहारे, सुअर के वायरस से, सुअर H1N1 वायरस कहां से निकला, सुअर से, चाहे इंसेक्ट या मॉस्किटो से। वो क्या किया, तो आदमी को बाइट किया, आदमी को काट लिया, तो किसके, ब्लड के सहारे कहां पहुंच जाएगा, तो ये ब्रेन के सेरेब्रल और सेरिबेलम पार्ट में, उसको क्या कर देगा, ये तो इन्फ्लेम्ड मतलब क्या, प्रदूषित कर देगा, मैं सूजन कर देगा, पानी कर देगा। ब्रेन टिश्यू में क्या कर देगा, ये तो सूजन फैला देगा।
एंड सराउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के चारों साइड को सराउंड कर लेगा, घेर लेगा, घेर लेगा, ब्लड पूरा ब्लड में पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, डिसइंफेक्शन, ये तो ये हो गया। उसके बाद क्या काम करेगा, यहां पहुंचा तब ये ब्रेन में पहुंच गया, तब क्या करेगा, तो डिसइंफेक्शन इन फंक्शन, डिसइंफेक्शन फंक्शन क्या, डिस्फंक्शन क्या, डिस्फंक्शन ऑफ द क्या, ऑफ द न्यूरल सेल्स, न्यूरल सेल्स अर्थात क्या, सेरेब्रल, और सेरेब्रल को क्या कर देगा, डिस्फंक्शन, काम करना बंद कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्फंक्शन, डिस्फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको, तो यहां से फिर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें, सेरेब्रो एडिमा हो जाएगा, सेरेब्रो एडिमा या सेरेब्रम एडिमा, एडिमा हो जाएगा कहां पर, तो ब्रेन के, ब्रेन में एडिमा हो जाएगा। और क्या करेगा, ब्लड एडिमा हो जाने के बाद क्या करेगा, ब्लड को ये थक्का बनाएगा, ब्लड को रोकेगा, कौन, तो ए वायरस, वेस्कुलर ब्लड क्या, ब्लड कॉन्जेशन, 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 एक क्या करेगा, सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा क्या, सेरेब्रो एडिमा या सेरेब्रम एडिमा, एडिमा, पेरीवेस्कुलर ब्लड कॉन्जेशन, कॉन्जेशन एंड इंटरक्रेनियल, एंड इंटर इंटरक्रेनियल हेमरेज, हेमोरेज, हेमोरेज, तब एक यहां पर जब एक न्यूरोलॉजिकल कोड क्या करे, काम करना ही बंद कर देगा। उसके बाद क्या हुआ, ब्लड का कलेक्शन हो गया, क्लोट जमने लग गया, कहां पर, तो ब्रेन के अंदर, तो